5 लोगों को एक बंकर में रखा गया और बंकर में ऑक्सीजन के साथ एक ऐसी नामालूम गैस डाली गई। 11 दिन बाद ये 5 लोग इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बन चुके थे और एक दूसरे के जिस्म को काट के खा रहे थे। ये कोई हॉरर मूवी नहीं बल्कि सच्ची कहानी है। ये है द रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट। वेलकम टू अंधेरों का सफ़र। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अंधेरों के सफ़र को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इंसान अपनी उम्र का निश्चित हिस्सा सोने में गुजार देता है क्योंकि नींद ही वो वाहिद चीज़ है जो आपके दिमाग के आराम का बायस बनती है। क्या आप जानते हैं कि बगैर सोए एक नॉर्मल इंसान कितने दिन सरवाइव कर सकता है और इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं? इसका जवाब इतना ही मुश्किल, भयानक और डरावना है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ऐसा ही एक भयानक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। साल 1940 में रशियन साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 लोगों को चुना गया। ये 5 लोग कौन थे? ये 5 लोग रशियन की एक जेल में कैद काट रहे थे। इन 5 कैदियों को ये ऑफर दी गई थी कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तैयार हैं तो इनकी बाकी की सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा और इन 5 कैदियों को हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया जाएगा। इन 5 लोगों के जहन में ज़रा भी ये ख्याल नहीं आया कि ये एक्सपेरिमेंट इनके लिए मौत से बढ़ के तकलीफ दे और दर्दनाक होने वाला था। सबसे पहले इन कैदियों को ख़ास ड्रेस पहनाया गया और इस पर 5 तक नंबर लिखे हुए थे और फिर इन्हें एक बंकर नुमा रूम में ले जाया गया। ये रूम एयर टाइट था, मतलब बाहर की हवा अंदर या ऑक्सीजन अंदर नहीं आ सकती थी। इन्हें इस रूम में मसनूई ऑक्सीजन फराहम की गई, लेकिन ऑक्सीजन के साथ एक ऐसी पुरस्कार गैस भी मिक्स की गई। इस गैस से इन 5 कैदियों को नींद नहीं आ सकती थी। पहले दिन तो ये कैदी आपस में बातें कर रहे थे और खुश भी थे और इस रूम में इन्हें प्रॉपर खाना फराहम किया जाने लगा। पूरा 1 दिन बाद महसूस किया गया कि ये कैदी एक दूसरे से अलग बैठे हुए। कुछ कैदी किताबें पढ़ने मसरूफ़ थे और कोई अंदर वॉक कर रहा था। इन सब कैदियों को प्रॉपर मॉनिटर किया जा रहा था। इस ज़माने में सीसीटीवी कैमरा नहीं थे बल्कि इस रूम में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ था। बाहर से अंदर सब दिखाई दे रहा था लेकिन अंदर से बाहर नहीं देखा जा सकता था। इन 5 लोगों ने 2 दिन तो गुजार लिए थे। अब इनके बिहेवियर में चेंजिंग आना शुरू हो चुकी थी। इन 5 कैदियों में कभी कोई सैड होता तो कभी कोई खुश होता। इन 5 लोगों के मुख्तलिफ रिएक्शन थे। कुछ खुद से बातें करते, कुछ चीखते चिल्लाते और बाल नोचते, पागलों की तरह किसी बात पर बहस कर। 3 दिन बाद इनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि कोई सिमट कर बैठा हुआ था, कोई लाइट को देख रहा था तो कोई दीवार पर हाथों से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। आगे चलकर ऐसे हालात होने वाले थे जिसे सोचकर इंसान की रूह भी कांप जाए। 5 दिन मुकम्मल हो चुके थे। 6ठे दिन उन्होंने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी थी। रूम में पेशाब करते और वहीं बैठे रहते। जब इनके सामने खाना आता तो ऐसे खाते जैसे इन्हें भूख ही नहीं। अब साइंटिस्ट को ये एहसास होने लगा था कि ये नीम पागल हो चुके हैं। इनसे कुछ सवाल किया जाता तो ऐसे लगता जैसे इनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। इन्हें ये भी भूल चुका था कि वो कब इस रूम में आए थे। एक पूरा हफ्ता गुजर चुका था। 8 दिन बाद इन 5 लोगों ने खाना छोड़ दिया बल्कि खुद को नोच रहे थे, अपने जिस्म के मांस को दांतों से काट रहे थे। हैरत की बात यह थी कि इन्हें दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा था। साइंटिस्ट ने जब यह मंजर देखा तो इन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां इनका इलाज किया जाना था। ये 5 लोग चिल्ला रहे थे, ये कह रहे थे कि हमें इस रूम में वापस ले जाया जाए। इन 5 लोगों ने खुद को काट के इतना जख्मी कर लिया था इन्हें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर टांके लगाने की नौबत आ चुकी थी, इसलिए इन्हें बेहोश करना था। लेकिन साइंटिस्ट ने यह देख कर हैरान रह गए कि बेहोशी की दवा इन पर कोई असर नहीं कर रही थी। इन 5 लोगों को बिना बेहोश किए इनके जिस्म पर स्टिचेस लगाए जा रहे थे लेकिन इन्हें किसी किस्म का कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, ना ही ये लोग सो पा रहे थे। अब साइंटिस्ट समझ चुके थे कि ये 5 लोग वैसे नहीं रहे बल्कि कोई ज़ॉम्बी जैसे लग रहे हैं। साइंटिस्ट की तरफ से कहा गया कि आप इन्हें मार देना चाहिए क्योंकि ये मज़ीद एक्सपेरिमेंट करने से इनमें ख़तरनाक तब्दीलियाँ आ सकती हैं जो शायद आ चुकी थीं। रशियन साइंटिस्ट ने उस वक्त के प्रोजेक्ट ऑफिसर से इन्हें मारने की इजाज़त चाही तो इन साइंटिस्ट को साफ मना कर दिया गया और कहा गया एक्सपेरिमेंट जारी रखा जाए। इलाज के बाद 9वें दिन 5 लोगों को दोबारा इस रूम में ले जाया गया।
जहां पहुंचकर इन लोगों ने दोबारा वही हरकतें शुरू कर दी। जिस्म को नोचने लगे, खुद को काट कर खाने लगे। इन्हें ये करके अजीब सा सुकून मिल रहा था। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि वो एक दूसरे को काटने लगे थे। ये मंजर रशियन साइंटिस्ट से नहीं देखा गया। हुकूमत की मुखालफत के बावजूद इन 5 लोगों को रूम के अंदर ही मार दिया गया और बाद में एक साइंटिस्ट ने खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली। सिर्फ 11 दिन में इन 5 कैदियों की ये हालत हो चुकी थी। इतनी भयानक और दर्दनाक मौत जिसका तस्वर नहीं किया जा सकता। 11 दिन जागने से ये 5 लोग इंसान नहीं ज़ॉम्बी बन चुके थे। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था कुछ ऐसे इंसान तैयार किए जाएं जिन्हें नींद ना आती हो और वो दूसरों से सख्त जान हो। बाद में ये एक्सपेरिमेंट को इतना ही खुफिया रखा गया बल्कि तमाम तर सबूत ख़त्म कर दिए गए ताकि सच्चाई कभी बाहर ना आ सके। आज भी इस भयानक और खौफनाक एक्सपेरिमेंट पर कई मूवीज़ बन चुकी हैं। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये एक फिक्शन स्टोरी थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी। लेकिन सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट का आर्टिकल औरंग सोडा नामी एक शख्स ने लिखा था और इसने अपने आर्टिकल में कहा था कि ये सच्ची स्टोरी है। कहीं ना कहीं ये बात भी सच लगती है कि लंबे वक्त तक ना सोने वाला इंसान, इसके अंदर पागलपन, चिड़चिड़ापन और मेंटल डिसऑर्डर तक खतरनाक किस्म के सिम्टम्स आ सकते हैं। ये था द रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट।